क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x dx। इसका आंसर है 1/6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 2/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। ओके, फिर से आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से करेंगे। ये जो है आपका 1 अपॉन साइन एक्स और प्लस साइन 2x, ये जो फंक्शन है इसको हम क्या कर सकते हैं। देखिए 1 अपॉन, सबसे पहली बात क्या समझ में आती है कि यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन एक्स प्लस साइन 2x की जगह 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 अपॉन, अब ध्यान से चेक करिए, देखिए यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स कॉमन ले लो, तो साइन एक्स अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स इन द ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स, तो 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स। ओके, तो ऐसा हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ हम कोई फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, सीबीएसई 2015 में आया था, बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x dx, इसका जो आंसर आया था 1/6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 2/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। ओके, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है। देखिए इसमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है जिसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x को, इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहली जो बात हमको समझ में आती है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमको समझ में आती है, यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया और 1 अपॉन, देखिए साइन एक्स और प्लस, देखिए साइन 2x का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन, अब ध्यान चेक करो, फर्स्ट टर्म में भी साइन एक्स है और सेकंड टर्म में भी साइन एक्स है, तो साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, ये बात मुझे समझ में आती है। तो साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, भाई साइन एक्स कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, और प्लस देखो 2 इंटू साइन एक्स बाहर चला गया कॉमन, तो 2 इंटू कॉस एक्स, ऐसा हो गया। अब देखिए बात ये समझ में आ रही है, यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है कि अगर मैं कॉस एक्स को टी पुट करूँ, ठीक है, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो साइन मुझे ऊपर मिलना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, साइन से मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और साइन से डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाइंग बाय साइन एक्स इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो साइन एक्स से हमने, ध्यान चेक करिए, ये देखिए साइन एक्स से हमने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया और साइन एक्स से हम लोग कहाँ करेंगे, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स और नीचे साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया वो अभी समझ में आएगा। और 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको ब्रैकेट में लिख लो, और आपको पता है क्या कि साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, इंटू 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स, अब ऐसा हो गया। अब देखिए ये जो है आपका क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो 1 को आप 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा क्या, साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो 1 को 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो गया। और ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे, तो 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स। ओके, ये हो गया। तो इतना सभी बच्चे कॉपी कर लें, कॉपी करिए फटाफट इतना, अब आपकी बात बन जाएगी। कॉपी करिए, कर लिया। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन दिया था इसको हमने सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके का बना लिया। कैसा, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया इस फंक्शन को, तो ये सिंप्लीफाई होते होते कैसा आ गया, ऐसा आ गया, यानी कि ये इक्वल हो गया किसके, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस, यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लगानी पड़ी है ना, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स। ये सब क्वेश्चन अगर आप लगा के नहीं जाओगे तो वहाँ देखते ही आप पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो गया। ठीक है,
अब आपको इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब तो बहुत इजी हो जाएगा, किस तरीके से आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपको इंटीग्रेट करना है ना एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यही बात है। अब cos x को t पुट कर दीजिए, तो अगर आप cos x को t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, फिर -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो माइनस उधर चलाएगा, यानी कि हो जाएगा आपके पास साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, ओके। तो साइन एक्स डी एक्स, ये साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी, माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया और डी टी अपॉन में 1 प्लस कॉस की जगह आपने टी रखा है तो 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स है, यानी कि 1 प्लस 2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब इतना जो फंक्शन है, ठीक है, यानी कि देखो माइनस लगा हुआ है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इतना जो फंक्शन है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 अपॉन दिस और यहाँ पे डी टी लिख दिया, ठीक। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी, 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t को आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इवन अगर आपको नहीं बात समझ में आ रही तो आप -1 लिख दीजिए, क्या जा रहा है -1 लिख दीजिए यहाँ, क्या जा रहा है, ठीक है। तो इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखो याद रखिएगा cos x को t रखा है, cos x को आपने t रखा है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर t की जगह आप क्या रखोगे वापस से cos x। तो ये जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को ध्यान से चेक करिए। इसमें डिनोमिनेटर में आपको डिस्टिंक्ट लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर्स मिल रहे हैं 1 प्लस टी, 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा -1 अपॉन क्या है -1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2t। तो ये हो जाएगा क्या a अपॉन 1 प्लस टी और प्लस b अपॉन 1 माइनस टी और प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t। ऐसा हो गया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, a किससे मल्टीप्लाई होगा, a के नीचे 1 प्लस टी है तो 1 प्लस टी को छोड़ के बाकी दोनों यानी कि 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2t से मल्टीप्लाई होगा और प्लस b के नीचे क्या है 1 माइनस टी को छोड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि b इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t और प्लस c इंटू c किससे मल्टीप्लाई होगा, c के डिनोमिनेटर में जो है उसको छोड़ के बाकी दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी। तो c इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी, ओके। तो ये हो गया आपके पास, ऐसा कुछ हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास -1 बचेगा, क्यों, क्योंकि देखो इधर एलसीएम क्या है, मतलब इधर डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस टी 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t, इधर भी एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो कुछ ऐसा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस टी को 0 रखो, तो 1 माइनस टी को अगर 0 रखोगे तो t उधर जाएगा पॉजिटिव, यानी कि t इज इक्वल्स टू 1 रखना पड़ेगा आपको यहाँ। तो t इज इक्वल्स टू 1 रखो, तो t इज इक्वल्स टू अगर आप 1 पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड तो -1 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू t की जगह क्या रखा है आपने, t की जगह 1 रखा है तो रखो, t की जगह 1 रखो, t की जगह 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, t की जगह 1 रखो तो ये आपके पास रहेगा ये वाला टर्म, कैसे, देखिए b इंटू टी की जगह आपने 1 रखा 1 प्लस 1 2 और t की जगह 1 रखा है 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3, ओके। तो b इंटू 2 इंटू 3 और t की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो जाएगा, 2 3 6 जाएगा, नीचे b की वैल्यू -1/6 आ गई, ओके। तो यहाँ नोट कर लेते हैं b की वैल्यू -1/6 आ गई बच्चों, ओके। अब एक काम करिए, 1 प्लस टी को 0 रखिए, तो 1 प्लस टी को 0 रखोगे तो t की वैल्यू -1 आएगी, t की वैल्यू -1 रखिए, लेफ्ट हैंड साइड तो -1 लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, t की वैल्यू जब -1 रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो a इन द ब्रैकेट, देखो t की जगह -1 रखना है तो ध्यान दो 1 तो ऐसे ही कॉपी कर लिया और माइनस ये लगा और t की वैल्यू -1 है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 इंटू -1 -2, ओके। और t की जगह -1 रखोगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे -1 2 इंटू -1 -2, यानी कि -2a डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड, तो -2 से राइट में -2 से लेफ्ट में, -2 से -2 गया, माइनस से माइनस गया, a की वैल्यू 1/2 आ गई, ओके। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास क्या 1/2, ओके। कॉपी करिए, कर लिया, चलो।
अब क्या करें, अब आपको c की वैल्यू निकालनी है। अब c की वैल्यू कैसे निकालें, तो c की वैल्यू हम एक तरीके से निकाल सकते हैं। आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है। देखो a इंटू 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2t, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2t 2t और माइनस टी इंटू 1 माइनस टी और माइनस प्लस माइनस टी इंटू 2t 2t स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर और 2t माइनस टी प्लस टी और प्लस 1, यानी कि a के साथ ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिला हमको माइनस 2t स्क्वायर और प्लस टी और प्लस 1 और प्लस, देखो 1 प्लस टी को 1 प्लस 2t से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर 1 प्लस टी को 1 प्लस 2t से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 2 इंटू टी 2t और t इंटू 1 t और t इंटू 2t 2t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2t स्क्वायर 2t प्लस t कितना हो जाएगा 3t और प्लस 1, करेक्ट। तो आगे आपके पास b के साथ आ गया ब्रैकेट में 2t स्क्वायर और प्लस 3t और प्लस 1, फिर 1 प्लस टी और 1 माइनस टी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि c इंटू इन द ब्रैकेट a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करें, अब आपको निकालना है c। तो c आपको कैसे मिलेगा, ध्यान से चेक करिए, c आपको कांस्टेंट टर्म से मिल जाएगा ना। तो देखो कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म -1 है, और राइट हैंड साइड देखो a इंटू माइनस 2t स्क्वायर भी नहीं लेंगे, a इंटू टी भी नहीं लेंगे, a इंटू 1 ले लेंगे, a इंटू 1 a ये कांस्टेंट टर्म हो गया, फिर b इंटू 1 प्लस b ये कांस्टेंट टर्म हो गया, और फिर c इंटू 1 प्लस c ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या हो गया a प्लस b प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या हो गया -1, तो -1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c आ गया। a और b आप पहले निकाल चुके हैं, उसकी यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो ये आपका c आ जाएगा। तो कैसे आएगा, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो तो ये आ जाएगा आपके पास क्या -1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a कितना आया है a आपका 1/2 और प्लस b कितना है -1/6 है, तो प्लस -1/6 a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो प्लस माइनस यहाँ वापस से माइनस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 2 और 3 कैल्शियम, 2 और 6 कैल्शियम 6 हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 1 और प्लस c, 3 - 1 क्या होता है 2, 2/6 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1/3, और 1/3 को लेफ्ट में भेजोगे तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 -1/3 -3 -1 -4/3। ओके, सही है, चेक कर लो, -1 और ये इधर जाएगा -3 -4/3, बिल्कुल सही है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई -4/3। तो a b c आ चुके हैं आपके। ओके, अब क्या करें, इतना कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया, चलो अब देखिए अब a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, a कितना आपका a 1/2, तो 1/2 इंटू 1/1 प्लस टी, और b का वैल्यू -1/6 है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा -1/6 इंटू 1/1 माइनस टी, और प्लस c का वैल्यू कितना -4/3, तो ये हो जाएगा क्या -4/3 इंटू 1/1 प्लस 2t, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ध्यान से चेक करो, इसको इंटीग्रेट करना था है ना t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने जो कुछ भी रखा था मतलब उस हिसाब से आपने देखा था ये ऐसा आया था ना -1 dt अपॉन दिस, तो इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है t के रेस्पेक्ट में, और t की जगह बाद में हम cos x रख देंगे। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने में बहुत सावधानी आपको रखनी है, कैसे, ध्यान से चेक करो, देखो 1/2 इंटू 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस टी आएगा, और t के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे, ये ध्यान रखना, t का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो -1/6 इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस टी, लेकिन यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है -1 से अगर डिवाइड लगाओगे इस पूरे को तो ये वाला साइन +1 हो जाएगा। ओके, मतलब साइन चेंज हो जाएगा।
ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर -4/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखो 1 + 2t और t के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे, t का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से जब डिवाइड लगाओगे इसमें यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और प्लस c। ओके, तो ये आ जाएगा फाइनली आपका क्या, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ देखो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 + t, t की जगह cos x तो 1 + cos x, फिर प्लस 1/6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस t है, t की जगह क्या रखना है cos x। बहुत ध्यान दीजिएगा ये वाले स्टेप में, जब आपने 1/1 - t का इंटीग्रेशन किया तो log ऑफ मॉड ऑफ 1 - t तो आया, लेकिन नीचे t में लीनियर पॉलिनोमियल है और t का जो कोफिशिएंट -1 से जब डिवाइड लगाओगे तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये बहुत ध्यान से आप करिएगा। ओके, फिर माइनस, अब देखो 2 × 1 2, 2/3 तो 2/3 इंटू यहाँ पे भी वही चीज़ है 1/1 + t का 1 + 2t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 + 2t होगा, बट t का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड लगाओगे तो 4/3/2 2/3 आ जाएगा और माइनस तो है ही आगे, तो -2/3 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ, वो यही गलती होती है एग्जाम में 2t यानी कि 2 × t की जगह cos x, तो 2t था 2 cos x हो जाएगा और प्लस c। चेक कर लीजिए यही आंसर आ रहा है 1/2 प्लस आगे पीछे आ रहा है, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + cos x प्लस 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ 1 - cos x माइनस 2/3 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + 2 cos x प्लस c। ओके, कर लीजिए।